नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक कवायद यानी भारत की जनगणना 2027 की तैयारियों के बारे में। 1 अक्टूबर 2025 से इसकी मॉक ड्रिल शुरू होने जा रही है, जो पूरे 60 दिन तक चलेगी। इस दौरान एक स्मार्ट मैप तैयार होगा जो देश के हर घर, दुकान और इमारत को डिजिटल डॉट के रूप में जीपीएस मैप में लाएगा। तो आइए इस खबर को विस्तार से समझते हो, जानते हैं कि यह जनगणना भारत के लिए क्यों इतनी खास है। भारत की जनगणना 2027 की तैयारियां जोरों पर है। सूत्रों के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाली मॉक ड्रिल 60 दिन तक चलेगी। इस दौरान जनगणना से जुड़ी हर प्रक्रिया की जांच होगी। मॉक ड्रिल के मकसद की अगर बात करें तो यह ड्रिल पूरे सिस्टम की टेस्टिंग के लिए है। गणना कर्मी घर घर जाकर डेटा कलेक्शन, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और जियो टैगिंग का अभ्यास करेंगे। खामियों को दूर करने की योजना है। मॉक ड्रिल के अनुभव के आधार पर अगले 6 महीनों में कमियों को ठीक किया जाएगा। इसके बाद 1 अप्रैल 2026 से वास्तविक जनगणना शुरू होगी। मॉक ड्रिल में इस मॉक ड्रिल में खास ध्यान डिजिटल लेआउट मैपिंग पर होगा। हर घर, दुकान, धर्मस्थल और अन्य इमारतों को जियो टैगिंग के जरिए डिजिटल मैप पर लाया जाएगा। यह मैप देश की तस्वीर को पूरी तरह से बदल देगा। जनगणना 2027 में सबसे बड़ा बदलाव होगा स्मार्ट मैपिंग। हर घर में एक डिजी डॉट के रूप में जीपीएस मैप पर चिन्हित किया जाएगा। गणना कर्मी मोबाइल ऐप के जरिए हर लोकेशन को पिन करेंगे, जिससे मकान या प्रतिष्ठान की जियो टैगिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं कैसे काम करेगा। गणना कर्मी घर घर जाकर लोकेशन ट्रैक करेंगे और ऐप में जियो पिन बनाएंगे। हर पिन में घर के अक्षांश और देशांतर दर्ज होंगे। अब बात करते हैं फायदा क्या होगा। यह डिजिटल मैप न सिर्फ जनगणना को आसान बनाएगा बल्कि कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। इस स्मार्ट मैप के 5 बड़े फायदे हैं जो भारत के विकास और आपदा प्रबंधन में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। आइए अब इसको विस्तार से समझते हैं। आपदा प्रबंधन में मदद। बाढ़, भूकंप या बादल फटने जैसी आपदाओं में यह मैप तुरंत बताएगा कि किस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। उदाहरण के लिए हिमालयी क्षेत्र में बादल फटने पर राहत सामग्री जैसे नौकाएं, हेलीकॉप्टर और फूड पैकेट्स की सटीक व्यवस्था हो सकेगी। परिसीमन में आसानी होगी। संसदीय व विधानसभा क्षेत्र में बंटवारा युक्ति संगत होगा। जियो टैगिंग से यह सुनिश्चित होगा कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संतुलन बना रहे और समुदायों का बंटवारा न हो। शहरी प्लानिंग में सुधार होगा। शहरों में सड़क, स्कूल, अस्पताल और पार्क की प्लानिंग में मदद मिलेगी। अगर किसी बस्ती में कच्चे मकान ज्यादा है तो मेडिकल इमरजेंसी में तुरंत राहत वैन भेजी जा सकेगी। शहरीकरण और पलायन का डाटा मिलेगा। असली जनगणना में इस मैप में बदलाव से शहरीकरण की दर और पलायन के पैटर्न की सटीक जानकारी मिल सकेगी। मतदाता सूची में सुधार होगा। आधार से जुड़ी जियो टैगिंग से डुप्लीकेट वोटरों की पहचान आसान होगी। यह मतदाता सूची को लेकर मजबूत बनाएगा। यह स्मार्ट मैप भारत को डिजिटल युग में एक और कदम आगे ले जाएगा, लेकिन इसके लिए जनगणना की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाया जा रहा है। जनगणना 2027 2 चरणों में होगी। आइए इसके टाइमलाइन को समझते हैं। पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जिसमें मकानों की लिस्टिंग शुरू होगी। सुपरवाइजर्स और गणना कर्मियों की नियुक्ति और काम का बंटवारा होगा। वहीं दूसरा चरण 1 फरवरी 2027 से होगा, जिसमें जनगणना शुरू होगी। इस जनगणना में करीब 34 लाख गणना कर्मी और 1,30,000 सुपरवाइजर्स तैनात होंगे। प्रशासनिक सीमा 1 जनवरी 2026 से मार्च 2027 तक फ्रीज रहेगा, यानी इस दौरान जिले, प्रखंड या अन्य प्रशासनिक इकाइयों में कोई बदलाव नहीं होगा। जनगणना 2027 को हाईटेक बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। पेपरलेस जनगणना, मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए डेटा कलेक्शन होगा। 16 भाषाओं में डेटा कलेक्ट होगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी समेत 16 भाषाओं में डेटा दर्ज किया जाएगा। एआई टूल्स का इस्तेमाल होगा। कागज पर लिखी जानकारी को पढ़ने के लिए इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टूल का इस्तेमाल किया जाएगा। स्वगणना का विकल्प मिलेगा। लोग वेब पोर्टल के जरिए खुद भी अपनी जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। 3 स्तर पर ट्रेनिंग होगी। नेशनल मास्टर और फील्ड ट्रेनर्स गणना कर्मियों को प्रशिक्षित करेंगे। जीपीएस टैगिंग और प्री कोडेड ड्रॉप डाउन मेनू से गलतियों की गुंजाइश को न्यूनतम किया जाएगा। साथ ही राष्ट्रव्यापी प्रचार के जरिए लोगों को इस प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। इस बार जनगणना में जातीय गणना भी शामिल होगी। यह भारत में 9वीं बार होगी।
1872 से 1931 तक ब्रिटिश काल में 7 बार और 2011 में आजाद भारत में 1 बार जातीय गणना हुई। हालांकि 2011 के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। इस बार की खासियत की बात करें तो 2011 की गलतियों से सबक लेते हुए इस बार जातियों की सूची पहले से तैयार की जाएगी ताकि डेटा सटीक हो। 16 जून 2025 को गृह मंत्रालय ने जनगणना का गजट नोटिफिकेशन जारी किया था। पहले चरण में हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे पहाड़ी राज्यों में जनगणना होगी और 1 मार्च 2027 से बाकी राज्यों में। इतने बड़े पैमाने पर जनगणना में चुनौतियां भी होंगी। 2011 में जातीय जनगणना में 46 लाख से ज्यादा जातियां दर्ज की गई थी क्योंकि कोई तय सूची नहीं थी। इस बार सरकार इसे दोहराना नहीं चाहती। चुनौतियों की बात करें तो डेटा की सटीकता, तकनीकी खामियां और लोगों को जागरूकता मिलेगी। वही समाधान की बात करें तो पहले से तैयार जाति की सूची मिली है, हाईटेक ऐप और एआई टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, जनगणना 2027 न सिर्फ भारत की जनसंख्या का आंकड़ा देगी बल्कि स्मार्ट मैपिंग और जियो टैगिंग के जरिए देश के विकास में नई तस्वीर बनाएगी। यह डिजिटल भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और हाँ, ऐसी अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं संजय सिंह महान आपसे फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।